फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब इस वक़्त मौजूद है यूनाइटेड नेशन का जो एनुअल सेशन चल रहा है न्यूयॉर्क में। मियाँ शहबाज़ शरीफ़ साहब भी वहाँ पर है और इस दफ़ा हम ख़ैर उनसे थोड़ा-सा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे पहुँचे हुए हैं, जो हमें थ्रेट कर रहे हैं, उसमें टीटीपी का फैक्टर हो या फिर इकोनॉमी हो या बाकी बहुत सारे फ्लड आया हुआ है, उसकी वजह से एक बड़ी तबाही हुई है। उस हवाले से तो उन्होंने बात की, लेकिन बाकी चीज़ें हमें जो बिल्कुल उसी तरह एज़ यूजुअल उन्होंने की, जिस तरह इमरान खान साहब 3 साल करते रहे। कश्मीर के हवाले से उनके इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स हैं। इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में उनके बयानात को, उनके स्टेटमेंट्स को किस तरीके से लिया जा रहा है, या वो कहते हैं यार वी मतलब हम कोई केयर नहीं करते, वही वाली बात की मतलब वी डैम केयर अबाउट इट। तो बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रही हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर, यानी इंडियन साइड के कश्मीर। वैसे इंडिया, वो इंडियन दोस्त कहते हैं कि आप इंडिया कहा करें, तो भाई हम कहते हैं कि इंडियन साइड वाला कश्मीर, क्योंकि कश्मीर इधर भी है और उधर भी है, तो इसलिए पता नहीं चलता। याना मीर साहिबा ने मुझे जॉइन किया। याना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपकी साइड का जो कश्मीर है वो कश्मीर तो रहा ही नहीं अब। वो तो पहाड़ी इलाका हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया, वो पाकिस्तान हो गया अब। तो वी डोंट इवन कॉल इट कश्मीर एनीमोर। अच्छा, सही है। अच्छा, या ना एक चीज़ तो मतलब कश्मीर के हवाले से भी हम भी बात करते हैं, आपके साथ भी होती है, वैसे भी करते हैं। अभी क्योंकि जी। यूनाइटेड नेशन का जब एनुअल सेशन होता है, तो ये तकरीबन सबको पता होता है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि यार अब इसी के हवाले से कहानी आगे बढ़ेगी। बिलावल ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफ़ी ये हुआ, ज़्यादती हुई, ज़ुल्म हुआ, और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट को जो है एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया। ये सारी बातें खैर एक मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। आप क्योंकि वहाँ पे है, एज़ अ जर्नलिस्ट आप कवर करती हैं चीज़ों को, कश्मीर को भी और बाकी हिंदुस्तान की मतलब जो स्टेट्स हैं, आप वहाँ पे जाती रहती है। कैसा लोग ले रहे हैं बिलावल? क्योंकि मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं कि शायद बिलावल थोड़ा-सा हट कर बात करेंगे, जो हमारे नॉर्मली एक रटी-रटाई तकरीर होती है, शायद वो नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे कि यार हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमी अच्छी चाहिए, हमें जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर हम ओवरकम करना चाहते हैं, दुनिया में हेल्प करे। लेकिन वो वाली बात शायद थोड़ी-सी साइड पे रही और ये वाली बात बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रही, उन्होंने बहुत ज़्यादा की। देखिए, ये अच्छा सवाल है बिकॉज़ इसी बहाने इसी सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन? क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। ये वैसे बड़ी ज़्यादती वाली बात है, याना जी, आई एम बहुत टेलिंग ज़्यादती यू, है। आई यकीन एम करिए, टेलिंग यू। मैं ये क्लिप तो जो है ना उनको मैं वैसे ट्विटर पे भी लगा के दूँगा और उनके मीडिया विंग को भी भेजूँगा, जो बिलावल हाउस के नोबडी मीडिया नोज़ को यार। डील करता देखो, आज तक जो है कश्मीर का सारा कश्मीर रिलेटेड अटेंशन जो है यासीन मलिक की है। हुँ। बेगम साहिबा, जो 10 साल पहले उनकी बेगम साहिबा थी, आज नहीं शायद नहीं है, क्योंकि 10 साल से वो अलग ही रह रहे हैं। जी, जी। वो जेल में है और वो इस्लामाबाद में है। तो 10 साल पहले वाली जो बेगम साहिबा थी उनकी उसने पूरा जो है अटेंशन कश्मीर को लेके पाकिस्तान की तरफ से पीपल यूज्ड टू कश्मीर में लोगों को लगता था कि शी इज़ द ओनली वन हू टॉक्स अबाउट कश्मीर ऑल हाँ, द टाइम। तो ये अब बिलावल भुट्टो आ गए सडनली बात करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने बोला कि वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस, तो मुझे भी गूगल करना, आई नो हू इज़ बिलावल भुट्टो, बट मुझे गूगल करना पड़ा कि व्हाट इज़ हिज टेक ऑन कश्मीर एंड व्हाट इज़ ही, क्योंकि आपने मुझे मेंशन किया कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली। रिसेंटली समिट में जाकर फ्रांस 24 को उन्होंने ये तकरीर की थी। So I had to actually sit down and see, because nobody cares to Google him up in Kashmir, nobody cares कि वो कौन है, और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है, बिकॉज़ इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30 साल पहले 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी, जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना ज़हर उसकी माँ ने घोला है, बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। और दूसरी चीज़, जो आपने कहा कि उन्होंने कोई और बात नहीं की, नहीं उन्होंने की। आप व्हाई आर यू ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उन्होंने वहाँ जाकर भीख तो माँगी है।
उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये हालात हैं, फ्लड्स, देखिए हम्म, दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड मैं इसका या मजाक नहीं उड़ाना चाहती क्योंकि लोगों ने सफर किया है वहां पे। अब यही बिल्कुल। क्लाइमेट कंट्रोल की बात उन्होंने अगर पहले की होती, जब मतलब बाय उन्होंने, व्हाट आई मीन इज कि आपकी हुकूमत ने, जब भी उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, अगर जैसे मोदी जी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं, अगर उन्होंने भी की होती 3-4 साल पहले से ये बात शुरू, क्या पता आज ये फ्लड्स नहीं होते, क्या पता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर फ्लड कंट्रोल में पाकिस्तान की मदद करती, क्या पता इतने लोग बेघर नहीं होते, क्या पता मतलब जितनी गरीबी थी वो और नहीं बढ़ती। हम्म, और इन फ्लड्स के साथ डील करने के लिए वहां की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को कम से कम कुछ साधन होते जिससे वो डील कर सकते। हम्म, बट अनफॉर्चुनेटली हर बार जाके सिर्फ प्रोपागेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके, अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। ठीक है ना, अपनी आवाम क्या चाहती है, किस किन तकलीफों से झुलस रही हाँ, है, उनकी तो बात कभी की नहीं, सिर्फ जाके वही एक नारा कश्मीर का। तो अब देखिए कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप खुद जानते हैं, अब तो आइनॉक्स भी आ गया वहां पे, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट हाँ, हाउसेस आकर यहाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। वेर एज वहां पे देखिए अभी कैसे हालात हैं। अगर इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल की बात पहले की होती, आई एम रिपीटिंग, तो शायद इससे, इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने की हिम्मत होती, और मतलब जो तैयारी होनी चाहिए थी वो होती लोगों के पास, लेकिन उन्होंने की नहीं, एज यूजुअल वो गए और इसको भी एक सेलिंग पॉइंट बनाया कि पाकिस्तान हम्म, नीड्स $30 बिलियन टू डील विद दिस, विद द फ्लड क्राइसिस विच जस्ट रिसेंटली हैपेंड। हम्म, एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद हम्म, करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड, जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी हम्म, पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, उनसे क्वेश्चन था कि आप इंडिया से हेल्प लेंगे या इंडिया ने आपको हेल्प की, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई ना हमने मांगी है और ना उन्होंने ऑफर की है हिंदुस्तान, और कहते हैं कि ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो एक बात होगी, चले मैं कहता हूँ ये ठीक है, ओके फाइन, आप ना लें, कोई मतलब ना हिंदुस्तान को इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो आपको हेल्प देने के लिए कोई बहुत ज्यादा वो जोर लगा रहे कि नहीं हमने लाजमी देना है, लाजमी देना। नहीं, बट आप बट सोचिए ना कि ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आवाम? अगर आप या आवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। सिंपल एज दैट। नहीं जो लेकिन या आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। ये ठीक, चीज आप लोगों को शायद पता भी होगी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप खुद ऐसी हुकूमत चुनेंगे जो बार बार ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और ना ही करप्ट होगा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चक्कर में नहीं होगा, लेकिन इस मकसद से सियासत करेगा कि लोगों की और आवाम की खिदमत हो। ओके। अच्छा यहाँ ना तकरीबन कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उसने एक बड़ी मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, मैं यहाँ पे इसलिए आपसे वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद कश्मीर से हैं। उसने कहा कि फखर, डू यू थिंक कि अगर वहाँ की आवाम को यानी इंडियन साइड के कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि भाई आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे वो ट्रैवल करते हैं, सारा कुछ उनके पास वहाँ की आइडेंटिटी है, नेशनल आईडी कार्ड उनके पास इंडियन है, कहते हैं कि आप उनको कहेंगे कि भाई हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी कार्ड देंगे, तो कहते हैं कि डू यू थिंक कि वो खुशी खुशी ये चीज ले लेंगे? आप, क्योंकि मैं आपसे एज ए सिटीजन पूछ रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा, मतलब अगर आपको ऑफर किया जाता है तो ऐसा होगा, क्योंकि उनकी वो बात मुझे उसमें बड़ा वजन लगा उस बात में कि यार वाकई में, क्योंकि 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हम चल रहे हैं और पिछले 2-3-4 सालों से हम ये इसमें, पहले भी कोई बहुत हाई नंबर पे नहीं था लेकिन शायद इससे बेहतर था। तो लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा कि वहां की आवाम वही चाहती है जो बिलावल साहब बोलते हैं या हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है? दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, इट इज नॉनसेंस। मतलब क्यों कोई इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके खुद की बेइज्जती करवाए?
इट इज एंड मैं आपको बोल दूं कि ये अगेन ये अवाम का सिचुएशन है, अवाम सफर करती है। या हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी अवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की जाए, ये सब ऑनेस्टली एज अ नेबरिंग नेशन आई फील बैड फॉर द पाकिस्तानीज एंड आई फील कि दे शुड वॉइस अप अगेंस्ट दिस rather than always trying to are you still there? या आई एम हियर Rather than always trying to always trying to take पंगा और मतलब टक्कर, हमेशा हिंदुस्तान से टक्कर करने की बजाय आप लोग देखिए कि क्या चीजें कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोग सफर हो रहे हो। आप पासपोर्ट की आपने बात की, सही बात की, अब मैं उसका रीजन बताती हूँ कि क्यों इट इज वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट्स। आप देखिए जहां भी पाकिस्तानी जाते हैं अपना पासपोर्ट लेकर, एक तो वहां से वापस नहीं आते, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं फिर वापस नहीं आते, पासपोर्ट फेंक देते हैं और फिर मतलब वहां पे डिटेंशन कैंप्स में कुछ टाइम रहते हैं, फिर बोलते हैं असाइलम हाँ असाइलम ऐसे कुछ बोलते हैं एंड वहीं पे रह जाते हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वहां बोझ बन के रह जाते हैं, वापस नहीं आते। दूसरी बात, अगर वो वहां जाते भी हैं तो उन्हें पढ़े लिखे होना चाहिए, कोई उनके अंदर कोई काबिलियत हो, स्किल्स कोई होने चाहिए उनके पास, स्किल्स हो, स्किल्ड लोग होने तो चाहिए। कम से कम वो कंट्री उनको वेलकम करेगी। वो ऐसे ही चले जाते हैं, फिर वहां जाके बिकॉज उनके अंदर कोई स्किल्स और काबिलियत नहीं होती, वो गैंग्स बनाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हमेशा गलत काम। आप यूके में ही देखिए, कल ही न्यूज़पेपर में मिड डे में आया था, यूके मिड डे में, कि एशियन गैंग इज रनिंग, मतलब एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें यंग बच्चों को वो सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर डाल रहे हैं हाँ यूके में। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है, जो सारे जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे, आपने एशियन क्यों लिखा है? उसमें एक भी ना इंडियन था, ना नेपाली था, ना श्रीलंकन था, ना चाइनीज था, ना ताइवानीज था, ये सारा कुछ एशिया है, ना कोई अरब था, सारे के सारे जो है पाकिस्तानी थे, जो गलत काम करते हैं, जो वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं, जो सुपरमार्केट्स में जाके चोरी करके निकलते हैं, जो पिक पॉकेटिंग करते हैं, ये सारे वहां पे पाकिस्तानी हैं। तो आप बताइए कि कोई भी कंट्री ऐसे ऐसे लोगों को वीजा क्यों देगा? और ऊपर से अब जाकर वहां पे आप देखिए लेस्टर में क्या हो रहा है, बिल्कुल। अब वहां जाके मंदिर यस, के फ्लैग उतार रहे हैं, अब वहां बर्मिंघम जाके में भी शुरू हो गया। वहां जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस वाली बातें। आप बताइए वहां जाके ये सब करने की क्या जरूरत है उनको, जैसे कि ऑलरेडी इनकी बदनामी कम थी वहां पे लेकिन दूसरे देशों लेकिन में, या ना वहां ये पे एक जाके और वहां चीज जो जाके मुझे। और सुनिए मेरी बात, वहां जी जी। जाके हिंदूज को अटैक कर रहे हैं। हिंदूज जो हर देश में जाते हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट होती है, नॉट ओनली हिंदूज, इवन इंडियन मुस्लिम्स, हर देश में जहां जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। जी अच्छा, अब इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं, ये जाते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टैंड विद अस, वी विल फाइट अगेंस्ट फैशिस्ट हिंदूज, फैशिस्ट आरएसएस, फैशिस्ट बीजेपी, यहाँ भी वहां भी शुरू हो गया। अब आप बताइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें क्यों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं ये लोग? लेकिन यार एक चीज और चीज सुनने को मिल रही है कि कुछ लोग ये भी, कुछ इंडियन लोग भी ये बता रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तानी, ये मैं नहीं कहता कि नहीं, ये पाकिस्तानी बड़े कोई बहुत ही दूध के धुले हुए बड़े शरीफ किस्म के लोग होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने मतलब इन वेस्टर्न दुनिया में इनको देखा हुआ है, बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन बहुत खराब लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसके पीछे कांग्रेस ने कुछ इस तरह का अपना एजेंडा जो है वो भी कर रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, मैं फिर ये बात चलाए कर रहा हूं होगा कि और मैं मैं एक्सेप्ट ये करती नहीं हूँ, कहता कि मैं तो खुद पाकिस्तानी इसमें कहती हूँ, शामिल नहीं है। मैं तो खुद कहती हूँ कि अब यार जिनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है वो ऐसे ही हाँ थोड़ी जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस रैलीज करेंगे, उनको किसी ने पैसे दिए होंगे ना ये सब करने के लिए। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान के पास तो अपनी आवाम के लिए पैसे नहीं है, महंगाई से जूझ रहा है, तो फिर इनको किसने दिए होंगे पैसे? ये तो सोचने वाली बात है। खालिस्तानियों को कौन पैसे दे रहा है, इनको कौन पैसे दे रहा है? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हिजाब में छोटी लड़की को लेकर रैलीज की जा रही है, कौन ये सब करवा रहा है? हमें सब पता है। हम नहीं कह रहे कि राइट। उनकी गलती, वो बेचारे गरीब लोग हैं, बेचारे तो नहीं है, एक नंबर के मतलब गुंडे गैंगस्टर्स हैं वहां पे, लेकिन पैसे तो इन्हीं से आ रहे होंगे ना, पैसे पैसे लेकर ही कर रहे हैं, कोई वरना तो क्यों करेंगे? सपोर्ट कर रहा फ्री है में उनको कोई ये काम, सारी चीज। फ्री में कोई काम तो नहीं करेंगे ये। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लगा रखा है। आज चलो कोई कश्मीर की अगर ब्रदर, कोई कश्मीर का ब्रदर या सिस्टर उन लोगों से हेल्प मांगने जाएगा, वो क्या बोले, भाग इधर से, पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ। ठीक। वो अच्छा। क्या किसी कश्मीरी का हेल्प करेंगे? अगर कोई कश्मीरी वहां पे फॉर एग्जांपल ही इज लॉस्ट, या आप देखिए, दिस इज, थिंक ऑफ दिस सिचुएशन, मैं चाहती हूँ कश्मीर हाँ के लोग भी ये सुना, पाकिस्तान के लोग, थिंक जी ऑफ जी दिस प्लीज। सिचुएशन कि कोई कश्मीरी यूके जाके ही इज लॉस्ट, ही डजंट नो वेयर टू गो, शायद उसका पासपोर्ट घूम गया, खुदा ना खास्ता कुछ गलत उसके साथ और पैसे पटवा घूम गया, पहली बार गया है बाहर, हाँ ही इज बिल्कुल। लॉस्ट। आपको क्या लगता है उसकी मदद कौन करेगा? कोई पाकिस्तानी करेगा या कोई हिंदू या इंडियन सरदार करेगा जो वहां पे वेल सेटल्ड है, जिनकी दुकानें हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, हाँ जिनकी रिस्पेक्ट है वहां पे? वो अगर किसी कश्मीरी को भटकते हुए देखेगा इंडिया से, वो बोलेगा प्लीज हमारे घर पे आओ।
हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पहुंचना है। ये सड़क पे रहने वाले, गली कोपचों पे रहने वाले, जो ग्राफिटी बनाते हैं वॉल्स पे, ड्रग्स बेचते हैं, ये छुरी की नोक पे हुँ। टूरिस्ट को लूटते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हेल्प करेंगे किसी की? लेकिन यार तो ये चीज़ हुई कैसे? मतलब यूके में आज से तो नहीं है इंडियन पाकिस्तानी, मतलब दोनों बांग्लादेश के भी बहुत सारे लोग, पूरा यूरोप भरा हुआ। हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि या तो हम इंडिया में आ गए या पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में, बहुत बिल्कुल। सारे लोग जाते हैं। लेकिन पहले तो कभी हमने नहीं देखा। 75 इयर्स हो गए और शुरू से ये लोग वहाँ पे आते जाते हैं, कुछ लोग पुराने रह रहे हैं, कुछ बीच में नए चले जाते हैं। लेकिन ये वाले क्लैशेस हमने नहीं देखे जो लेस्टर में या बर्मिंघम में जिस तरीके से आए, जो भी कर रहा है। मेरे ख्याल में जो अपने कंट्रीज में कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन किसी और के मुल्क में जाके फिर इसी तरह के दंगे फसाद करना। एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये मैं एक ही चीज बोलूंगी, इंडिया जो है ना, इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इट इज द हम्म। मोस्ट चैलेंजिंग प्लेस टू डू पॉलिटिक्स। ओके। ओके। तो अब ऐसी कंट्री का एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो भी 2 कंसिस्टेंट टर्म से, और हर एक सक्सेसिव टर्म में उसको पहले से ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। हम्म। आप सोचिए, जो जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो डूबती जा रही है, जिसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, जिसकी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है, एक एक स्टेट में स्लोली 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 उसकी आइडेंटिटी खत्म। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 में से 75 में से 60 साल इन लोगों ने रूल किया है। हाँ। आप सोचिए कितना फड़फड़ा रहे होंगे, हाँ। कितनी इनको तकलीफ हो रही होगी। ये अलग अलग तरीके सोच रहे हैं कि कैसे इस गवर्नमेंट को बदनाम करके, चलिए लोकल लेवल पे बहुत कोशिश की, डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा है कुछ, चलो इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करते हैं। मतलब कुछ हम्म। लेना देना ही नहीं है, वहां जाके फैशिस्ट मोदी, फैशिस्ट आरएसएस, फैशिस्ट हाँ। बीजेपी शुरू कर दिया। लेकिन आजकल कोई रैलियां भी तो इनकी चल रही है, पता नहीं जोड़ो इंडिया करके कोई, मैं ट्विटर पे मुझे नजर आ रहे होते हैं आप लोगों के जो कांग्रेस के हैं। देखिए, जोड़ो इंडिया ये भी बीजेपी, ये भी मोदी जी की आइडिया थी, जो उन्होंने की थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा शायद आपको अच्छा याद अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। अहमदाबाद में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, हम्म। सद्भावना फास्ट उन्होंने क्यों किया? वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक साथ वो रहे, उन्होंने तो फास्ट किया इसके लिए, ही वाज फास्टिंग। ओके। और तब भी सैयद मौलाना साहब आकर, मौलाना इमाम साहब ने आकर उनको टोपी पहनाने की कोशिश की। उन्होंने टोपी तो नहीं पहनी, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्ट से उसको, मतलब एहतराम से उन्होंने एक्सेप्ट ठीक है। किया। और वो दिल से हमेशा चाहते हैं कि, और वो हमेशा अपनी तकरीर में बोलते हैं कि ना हिंदू से ना मुस्लिम से, हम लड़ेंगे गरीबी से। तो उन्होंने ऑलरेडी ये काम कर हम्म। दिया है जोड़ने का। हाँ, लेकिन तोड़ने का काम जो है, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा कर रही हैं, और फिर खुद तोड़ के, फिर खुद हर हर एक चीज में। अब जैसे किसी क्रिमिनल को अगर सजा होती है, हाँ। तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं, जैसे ही पता चलता है कि वो मुस्लिम है, तो उसको हाईलाइट करेंगे कि क्योंकि ये मुस्लिम है तो उसके साथ ऐसे हुआ। हर एक चीज ओके। में ये हिंदू मुस्लिम। अब जैसे कि कश्मीर में ही देख लीजिए, आपको शायद पता होगा, वक्फ बोर्ड ने श्राइन्स में डोनेशंस एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हाँ, मैंने इसके पढ़ा था। ऊपर, हाँ, इसके ऊपर जी मैंने जी वीडियो भी किया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, अपने मेरे ब्लॉग में है वो, जी जी। कि वो ऐसे क्यों किया उन्होंने। तो इससे आवाम खुश है, क्योंकि आवाम को लूटा जा रहा था। अनरजिस्टर्ड मौलवीज जो हैं उस श्राइन में बैठ के, जो श्राइन के केयर टेकर्स खुद को बोलते थे, वो अनरजिस्टर्ड थे। ओके। और चाहे आवाम ने जितना भी उनको दिया हो, वो रिसीट काटते थे सिर्फ 11 रुपए की। तो मतलब आवाम अच्छा। कभी-कभी, हाँ, अकीदत से वहाँ जाती है, और कभी-कभी औरतें अपने झुमके वगैरह निकाल के रख देती, लेकिन उनको रिसीट मिलती है 11 रुपए की। तो मतलब ये सारे पैसे कहाँ जा रहे थे? तो ओके। आवाम भी खुश है कि ये डोनेशंस बंद किए गए। आवाम भी इस बात से बहुत खुश है, क्योंकि उनको ऐसे बोला जाता था कि आपने जितना ज़्यादा डोनेशन किया, आपकी उतनी विश फुलफिल होगी। ये वो बेचारे लूट लूट रहे थे ना। वैसे कितने श्राइन्स होंगे जहाँ पे, मतलब कश्मीर के अंदर, देखिए, आई डोंट नो अगर। कितने हैं, यू विल हैव टू गूगल दैट अप, ओके। बहुत सारे हैं। ओके। और उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, और जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है वो बीजेपी वाली ही है। शी हाँ इज अ हाँ। बीजेपी कश्मीरी है, लेकिन शी इज अ बीजेपी लीडर, दरख्शान हम्म। अंद्राबी जी। एंड जी जी। शी इज टेकन अ वेरी सेन एंड वेरी एजुकेटेड डिसीजन, आई वुड से। शी इज अ वेरी हाईली एजुकेटेड लेडी। हाँ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, और आवाम ने इस डिसीजन को वेलकम भी किया। लेकिन हम्म। ऑपोजिशन क्या बोल रही है, आप सुन रहे हो? आप ऑपोजिशन बोल, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, एनसी वाले हो, सब क्या बोल रहे हैं कि देखो हमारे मजहब में दखल अंदाजी की जा रही है, हिंदुत्व स्टेट बना रहे हैं। अब आप बताइए, इन दोनों चीजों में, ओके। हिंदुत्व में और लोगों, आवाम को लुटने से बचाने में क्या फर्क नहीं है। तो राइट ऐसी राइट चीजें राइट। हो रही है, जिसकी वजह से ये हिंदुत्व वाला टैग जो है, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड के हम दुनिया को ये दिखाएं कि मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज इंडिया टू अ हिंदू कंट्री। अच्छा, ये ये कोशिश चल रही है।
अच्छा, यही बात बिलावल साहब ने वहाँ पे की कि जी पहले एक सेकुलर मुल्क हुआ करता था, लेकिन अब हिंदुस्तान एक सेकुलर मतलब कंट्री नहीं रहा। तो आप कितना एग्री करती हैं इससे? अगर मैं कहता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे कि वाक़ई में इस तरह जो ये बात कर रहे हैं, या ये फिर वही वाली बात आती है कि नहीं जी, हमने हर साल सितंबर में जाके यूनाइटेड नेशन में ये बोलना है। बेशक कुछ वहाँ पे जैसे-तैसे भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमने ये करना है कि हमने ये वाली स्पीच जो है तकरीर झाड़ के हमने आनी ही आनी है। जी, ये वही बात हो गई सेकंड वाला, आई चूज़ द सेकंड ऑप्शन व्हिच यू गिव मी। वही बात हो गई बिकॉज़ या इट्स यू सी क्या होता है कि व्हेन दे शो कि इंडिया के साथ अनरेस्ट है, इनको डिफेंस बजट मिलता है टू डील विद ऑल दिस। तो इस वजह से दे हैव टू कीप सेइंग दैट, दे हैव टू कीप ब्रिंगिंग इंटरनेशनल अटेंशन इस पॉइंट पे। और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, क्यों उनकी नज़र हमेशा चील कौओं की तरह कश्मीर पे रहती है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी है, बहुत सारी चीज़ें देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को नज़रअंदाज करते हुए मोदी जी ने जाकर वहाँ पे जम्मू कश्मीर में 2 जो है 2 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन रखा है। हुँ, कुआर एंड व्हाट इज़ द अदर वन, रैटल। ओके। इनका फाउंडेशन रखा है एंड 9 साढ़े 9 हज़ार करोड़ की प्रोजेक्ट्स हैं ये टोटल कलेक्टिवली। बिकॉज़ ही उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया ये सब इंडस वो वगैरह को। एंड देन दूसरी चीज़ है कि उनके ज़हन में एक ही चीज़ होती है कि कश्मीरी का मुनाफ़ा होना चाहिए। मेरे कश्मीरी जो बाशिंदे हैं उनका मुनाफ़ा होना हुँ, चाहिए। हुँ, उनको बस अवाम की फ़िक्र होती है। उनको ये फ़िक्र नहीं है कि बगल वाला देश कौन-सा प्रोपेगेंडा चला रहा है। हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मोदी जी उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं हर बार, अवाम की खातिर। तो इस वजह से उनको तकलीफ होती है। इस वजह से ये हमेशा इस चीज़ को, अब उनको जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशंस करा-करा के वो एक धंधा था उनका। हुँ। अब 370 हट गया, लोकल सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है वहाँ अब कश्मीर से, नो लोकल सपोर्ट। तो अब उनका वो एक धंधा बंद हो चुका है। इन्फिल्ट्रेशन करा के वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर को चलाते रहना। तो अगेन उनको उस चीज़ से तकलीफ अच्छा, होगी। तो ये ना बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ। एक चीज़ और है और कि जी, जी, वन मोर जी, थिंग, प्लीज़। शायद आपको पता होगा मोदी जी ने इतना एम्पावर करके रखा है एजेंसीज़ को, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। आपने देखा होगा, शायद आपको पता होगा, एनआईए ने नेपाल में बस्ट किया एक रैकेट, आईएसआई का एक बंदा इंडियन फेक करेंसी नोट्स बना रहा था। कल की हुँ, बात है, कल की न्यूज़ है। हुँ, उसको उसको पकड़ा गया और इनफैक्ट वो ही वाज़ ट्राइंग टू एस्केप और उसकी मौत हो गई। हुँ, उसको बस्ट किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे शिकंजा कसा है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, क्योंकि मोदी जी ने उनको एम्पावर करके रखा है। अनलाइक द हुँ। प्रीवियस गवर्नमेंट जो उनको एम्पावर नहीं करती थी इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। अभी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज़ इतने अच्छे से काम कर रही है। अब देखिए अब थोड़ी होता है किसी ताजमहल में, आप देखेंगे ताजमहल होटल में बम्बई के हाँ, हाँ। अटैक हो गया, पठानकोट में अटैक हो गया, ये सब थोड़ी होता है। नहीं, इट इज़ लेकिन नॉट पॉसिबल। लेकिन यार ना, अगर एक चीज़ हम ये कह दें, ठीक है, एजेंसीज़ पहले भी हुआ करती थी, अब भी है, फ़ौज पहले भी हुआ करती थी, अब भी है। ऐसा नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान मैं ये कह रहा हूँ कि अब शायद उस तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं करता फिज़िकली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के फ़ोरम पे बात करते, ओआईसी के फ़ोरम पे बात करते अभी, और उस पे भी आपसे मैं पूछूँगा, ओआईसी के मतलब जो एक डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन में मौजूद है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की इंटरफेरेंस उस तरह नहीं है? शायद कुछ परसेंट की हो, लेकिन ना होने के बराबर, कश्मीर पाकिस्तान के की बाद। इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने पैसे बहुत बनाए हैं कश्मीर का मुद्दा बेच-बेच के, हुँ, फैसिस्ट इंडिया वाला प्रोपेगेंडा बेच-बेच के, मोदी इज़ हिटलर वाला प्रोपेगेंडा बेच-बेच के, वो कोशिश करता है कि हुँ, इंटरनेशनल एड आए, मैं ये कह रही हूँ। उसकी औकात भी नहीं है कि वो आके इंटरफियर करे इंडिया में, लेकिन मैं कह हुँ, रही हूँ कि इस चीज़ को मुद्दा बना-बना के पैसे माँगना, इंडिया ने हमारी हेल्प नहीं की, आप लोग ही दे दो 30 बिलियन, ये इनडायरेक्टली वही बात हुई ना, वरना इंडिया के बारे में रोना-रोने की क्या ज़रूरत है? अब नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान में, जब मैं बता रही हूँ, जी, अफ़गानिस्तान में जी। जब अर्थक्वेक हुआ, चलिए जिन्होंने मदद की उन्होंने की, ठीक है ना? तालिबान ने उनको शुक्रिया अदा, जिन्होंने नहीं की, उनके बारे में थोड़ी कुछ बोला तालिबान ने। उन्होंने नहीं की, इसने नहीं की, चाइना ने नहीं की, उसने नहीं की, कुछ बोला क्या? हुँ, जिसने नहीं की उसने नहीं की। लेकिन जिसने की उसको थैंक यू बोला। तो जब भी कोई, वो एक एग्ज़ाम्पल है, जब भी किसी कंट्री में एड आता है, हुँ। वो शुक्रिया अदा करते हैं उन कंट्रीज़ का जिन्होंने एड भेजा। बिल्कुल जिन्होंने ठीक। नहीं भेजा, उनका थोड़ी मेंशन करते नहीं, हैं। ये मैं ये बिल्कुल बता, आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है, ये ब बिल्कुल सही है कि तो ये इसी मतलब कोई इसका ये नहीं मतलब होता ही कि ये आप है, किसी को कहेंगे कि आए नहीं, हाँ, आप हमें दे दें। ये बिल्कुल सही है, हाँ, ये तो इसका बात ये मतलब ही ये है, इसका मतलब ये है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत सिर्फ़ ये एक्सपेक्ट करती है कि हर कोई आए हमें पैसे दे।
हर कोई आए, हमें हम किस कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करेंगे जिससे हमें पैसे मिले। तो उनका यही एजेंडा होता है हर जगह जाके, विच इज वेरी सैड। और आप जिस समिट की बात कर रहे हैं, उस समिट में क्या किया आपके प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होती थी, बिकॉज वो कश्मीर के बारे में कम बात करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था वो आवाम की खिदमत के लिए आए हैं जी सचमुच। अब वो गए वहां पे, या हमें वीडियोस यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ठीक है गरीबी है पाकिस्तान में, बट टू दिस एक्सटेंट हम वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्टर सारे बात कर रहे हैं, वो उनको बाईपास करते हुए सीधे खाने की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या इतनी बुरी हालात है कि वो वहां पे क्या नहीं खाना खैर खाने गए थे? यार एक मैं बात बता दूं, शहबाज शरीफ साहब, खैर ऐसा मुझे आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी ये वीडियो, बिल्कुल आपकी जो जिस वीडियो की आप बात कर रही है, तो पीटीआई ने अपने जलसों में दिखाया कि यार पता नहीं ये शायद कोई इन्होंने कभी खाना नहीं देखा। कम से कम उस लेवल तक जो मियाँ बरादरान हो या जरदारी फैमिली हो, मेरे ख्याल में उनको कोई खाने पीने की कोई खास मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कमी हो या इस तरह कुछ चीज़ हो। खैर एक वो और चीज़ थी, गालिबन वो कुछ और था जिसको कुछ और लगाया गया। लेकिन हमें मसला है उनकी पॉलिसीज से, और पॉलिसीज ऐसी कि मैं चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी कि भाई आप मेरी बात कर लें, कश्मीरियों की बात अगर उस तरफ वाले हैं तो हिंदुस्तान जाने, उनका काम जाने, इस तरफ वाले हैं तो एब्सोल्युटली, आप जाने, उनका काम दैट इज जाने। द वे, दैट इज द वे, एब्सोल्युटली वही ठीक है, होना मुझे चाहिए। मुझे मुझे ये फिक्र है इस वक्त कि भाई फ्लड से लोग मतलब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ केपी में, सिंध में और बलूचिस्तान में। इसके साथ साथ अभी हमें टीटीपी की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ की कोई बात नहीं हो रही, ना प्राइम मिनिस्टर कोई मतलब नाम ले रहा है, ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर कोई नाम ले रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज है। लेकिन आपको लगता है कि कश्मीर के मुद्दे को बिल्कुल पाकिस्तान मतलब हट कर पीछे हो जाए कि मतलब नहीं जी हम तो वो नहीं करते, हमने 75 ईयर्स के ऊपर बात की, एक नैरेटिव बिल्ड किया और ये सारा कुछ किया, और अब इसको एकदम से ही मतलब बैकफुट पे जाके कहेंगे नहीं नहीं बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कश्मीर जाने और कश्मीरी जाने और हिंदुस्तान जाने। उनको ये करना चाहिए, दे डोंट नीड टू अनाउंस इट कि आज से हम बोलेंगे नहीं कश्मीर के बारे में, बट उनको ये करना चाहिए, बिकॉज उससे ये लगेगा दुनिया को कि दे आर सीरियस अबाउट देयर ओन पीपल, हम्म, दे आर नॉट इंटरफियरिंग एंड मेडलिंग हियर एंड देयर। क्योंकि जो इंटरफेयरिंग ऐसी कंट्रीज होती है ना, देखो दुनिया हम्म। बेवकूफ नहीं है। इनको लगता है ये प्रोपेगेंडा करेंगे लोग, इनको बिलीव थोड़ी करता है कोई। दुनिया बेवकूफ नहीं है। नहीं, बिलावल अगर ने कहा कि दुनिया, यूनाइटेड नेशन भी उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देता इस मतलब इस इशू हाँ को, ये उन्होंने वही मैं बोला कह है। रही, हाँ तो दुनिया बेवकूफ नहीं है दुनिया, लेकिन जो आवाम है उसकी परवाह करती है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, आवाम की परवाह हर कोई, पाकिस्तान की आवाम की परवाह इवन इंडियंस भी करते हैं। लेकिन जो हुकूमत है और जो उनकी ये पपेट्स हैं, जैसे आपने कहा शहबाज शरीफ के बारे में ऐसी वीडियो उन्होंने निकाली, यू आर राइट, इट इज क्वाइट इंसल्टिंग। और देखने वालों को यही लगता है कि मतलब क्या एग्जैक्टली। इनकी प्राइम मिनिस्टर को भी क्या खाने पीने की कमी है, यू नो ये वाली फीलिंग आती। सो बिल्कुल ये सही। जो, हाँ ये जो कीड़े हैं ना, कीड़े जो पीटीआई के कीड़े हैं जो इस तरह के वीडियोस निकालते हैं, ये बिल्कुल। ही वो पीटीआई के कीड़े हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं हर जगह सोशल मीडिया पे, यहाँ वहां ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये कीड़े जो है ना, इनको चुप रहने की जरूरत है और आवाम को हम्म। बोलना है कि तुम लोग करो चुप, क्योंकि तुम लोगों की वजह से जो है हमें हमारी बदनामी होती है राइट। ना, हमारी हर जगह बदनामी होती है। लोग जो पैसे हम हमारे लिए आते हैं, तुम्हारे जो हुक्मरान है वो अपनी तिजोरियां उससे भरते हैं। आवाम को इस चीज के बारे में सामने आकर और सोच समझ के वोट देना चाहिए। हर बार आप लोग एब्सोल्युटली इवेंचुअली राइट। उसी को वोट देते हो जो उसी तरह की चोरी करता है और वही एग्जैक्टली। प्रोपेगेंडा। एक लास्ट में याना जी कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने ग्रोथ के हवाले से बात की, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया 7.2 है और नेक्स्ट ईयर 8% हो जाएगा। चाइना जो है 4.5% पे स्टक है, पाकिस्तान 3.5% पे है। तो क्या कहेंगी कि पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी चीजें की? वैसे ये मैं वैसे अपने तौर पे भी ये क्वेश्चन बहुत रेस करता हूं कि हम इसके ऊपर क्यों फोकस नहीं है कि हम कहें कि हाँ यार बिजनेस करो, ट्रेड करो, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लो। कश्मीर का इशू हो या कहीं और का इशू हो, ये मेरे ख्याल हल हो सकते हैं, ये हो भी जाते हैं। जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, उस लेवल से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको चीजें बड़ी बड़ी लगेंगी, जब आप उस लेवल से ऊपर जाते तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत छोटे लगते हैं। तो क्या ऐसी चीज है कि हिंदुस्तान वो कर रहा है तो डेवलप हो रहा है कश्मीर समेत या बाकी ओवरऑल अगर हम उसकी तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, इवन चाइना नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब 4.5 मेरे लिए बड़ा एक हैरान कुन था
चले चाइना पाकिस्तान नीचे का। इसलिए जा रहा है, आई टेल यू, सी दीज आर ऑल, दैट इज व्हाई व्हेन यू मेडल, जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस पे ज्यादा देते हो बनस्बत अपनी खुद की आवाम से ज्यादा, दैट्स व्हेन दिस हैपेंस। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स की बात की, मोदी जी ने नजरअंदाज किया क्योंकि वो अपनी आवाम को एम्पावर करना चाहते हैं। हम्म, जब आप अपनी आवाम को देखो, चाइना ने क्या गलती की, आई टेल यू क्यों उनका जीडीपी नीचे जा रहा है, सिंपल। उन्होंने अपने सारे पैसे लेके कभी सीपेक में इन्वेस्ट किया, कभी श्रीलंका में पोर्ट बना। अब आज हाँ, की तारीख में श्रीलंका भी बैंकरप्ट है, और आज की तारीख में पाकिस्तान भी बैंकरप्सी की तरफ ही जा रहा है। हम्म, तो ये क्या जरूरत थी उनको इन कंट्रीज, जस्ट बिकॉज यू वांट टू एनसर्कल इंडिया? क्या दुश्मनी, कोई भी दुश्मनी अपनी आवाम की मोहब्बत से ज्यादा मत रखो, दैट इज द हाँ, थिंग। और यही यस, चीज पाकिस्तान, और पाकिस्तान का लेकिन दूसरी चीज है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है करप्शन इतने हद तक कि इंसान सियासत में जाता ही हम सिर्फ तिजोरी भरने, इतने हद तक वो सोचता ही नहीं। वो सोचता है कि ठीक है हम लूटते रहेंगे, एक ना एक दिन तो पाकिस्तान को बैंकरप्ट होना ही है, फिर हम असाइलम लेके यूके चले जाएंगे। वो इसी हम्म, मकसद से, एक्सेप्ट शहबाज शरीफ, मुझे फिर भी ये उम्मीद है कि ही विल डू समथिंग, ही विल परफॉर्म, बट हम्म, अनफॉर्चुनेटली उनको इतने शैम्बल्स में पाकिस्तान दिया गया है, बिल्कुल, इतना लूट मारी मचाने के बाद मुझे नहीं पता वो किस तरह इसको रिजरेक्ट करेंगे। मगर इसको करने की जरूरत है, उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट एक चीज कर, चाइना को ये करना है कि दूसरे देशों की बनस्बत अपने देश में इन्वेस्ट करे, अपने लोगों को सैलरी। आपको पता नहीं है शायद कि 6-8 महीनों से वहां के फैक्ट्री में जो लेबरर्स वगैरह हैं उनको सैलरीज नहीं मिली है, बहुत सारी वहां पे हम्म, चाइना पे डेब्ट्स वाज इनकरिंग। उसके बाद भी वो पाकिस्तान और श्रीलंका और कभी नेपाल और यहाँ वहां इन्वेस्ट करने में लगा हुआ था। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दैट चाइना हैड, एंड अ वेरी वेरी पथेटिक हाँ, ग्लोबल डिप्लोमेसी की पॉलिसी, कि ये सब जो क्रूक नेशंस है ना, क्रूक नेशंस के साथ दोस्ती करने चला था चाइना। पता हम्म, नहीं उसके दिमाग में क्या था कि जिसके साथ भी अमेरिका दुश्मनी करता है या जिसके साथ भी इंडिया दुश्मनी करता है उसको हम दोस्त बना लेंगे। ऐसी हम्म, क्रिकेट मेंटालिटी के साथ उन्होंने अप्रोच किया। तो दे हैड स्टार्टेड ऑन अ ग्रेट नोट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एक एशियन कंट्री अमेरिका को बीट करने लगी है कुछ साल पहले तक। यस, लेकिन फिर उन्होंने ये दुश्मनी वाले वेंडेटा वाली दुश्मनी वाली पॉलिसी शुरू कर दी, सी पैक और ये पता नहीं, और खुद अपने लोगों को पैसे नहीं देके वहां पे पैसे डाल रहे हो। और वहां भी बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड ऑल, ओके, बलूच बलूच के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे सी पैक के जो डेवलपमेंट हम्म, प्रोस्पेक्ट्स है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कभी वो लोग वहां ब्रिज उड़ा देते हैं, कभी वो लोग वहां इलेक्ट्रिक टावर उड़ा देते हैं, दे आर नॉट हम्म, एक्सेप्टिंग द डेवलपमेंट जो चाइना वहां पे लाना चाहती है। जब लोग खुद, ऑलराइट, पीओके में क्या हो रहा है, पीओके में लोग बंगला डैम और ये हर एक चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, रोज मुजाहरे कर रहे हैं। तो जब चाइना करेगी क्या? तो उनको फेक प्रोमिस किए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना चाइना के डेवलपमेंट्स को वहां पे बचा पा रही है, जो भी चाइना वहां पे डेवलपमेंट करने की हम्म, कोशिश कर रही है, ना उसको बचा पा रही है, ना आवाम को खुश रख पा रही है। ओके, तो पाकिस्तान को करना यह है कि आवाम जो चाहती है वही करे, आवाम को एम्पावर करने की जरूरत है। चलिए, आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्कोप है हम्म, वो है उनके वो लोग जो बाहर रहते हैं। अगर आपने लोगों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, आपने उनको स्किल्स दिए, और वो अगर बाहर जाते हैं वो कमाते हैं, और वो अगर बिल्कुल, टैक्सेस भेजते हैं टू पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने ये कुछ शुरू किया था राइट, कि बाहर रहने वाले बिल्कुल, एनआरआई जो पाकिस्तान में एग्जैक्टली, पैसे भेज, तो उससे उनको बहुत मुनाफा हो सकता है। लेकिन उसमें उसके लिए उनको जरूरी है कि लोगों में इन्वेस्ट करें, उनके मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करें, जो वो ट्रस्ट हो करते नहीं। उनको, हाँ, बिल्कुल, उनके उनके मुस्तकबिल में, एजुकेशन में, उनके एम्पावरमेंट में वो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो कहाँ से लोग आपको, आपकी कंट्री बच सकती है अगर आवाम ने आपका साथ दिया, लेकिन जब वो आवाम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो वो साथ कहाँ से देगी, वो कैसे ओके। बचाएगी? एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल आप की बात मतलब मैं इस पे एंड करूँगा कि पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो अवाम सेंट्रिक हो, पीपल यानी नेशन सेंट्रिक हो, सेंट्रिक यस। हो, ना कि मतलब वो आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो सारी चीज़ें करें, वो कुछ भी हो। अगर आप अवाम की बेनिफिट के लिए करेंगे, तो उससे आपको वो चीज़ पे बैक करेगी और आप बिल्कुल हम फिर जब बात करें कि 7.2 जो ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का, वो पाकिस्तान का भी हो सकता है और वो बाकी उन कंट्रीज़ का भी हो सकता है जो उसके लिए कोशिश करते हैं। याना थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू टाइम, सो मच। आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर सब्जेक्ट। किसी और डिबेट पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। याना